हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में काई स्क्वायर टेस्ट को पढ़ेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में हमने समझा था हाइपोथेसिस। आज के वीडियो में हम समझेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। हाइपोथेसिस में हमने समझा था अपना जो टू टाइप से वन टेल्ड और टू टेल्ड जो करके समझा था हमने हाइपोथेसिस में। तो वो यूज़फुल होगा आपके काई स्क्वायर टेस्ट में। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको कोविड-19 का, जो हमारा पैंडेमिक चल रहा है, उसके बेसिस से मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो ऐसे ही आप काई स्क्वायर टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो अमंग होता है आपके सेवरल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में, जो डेवलप किया गया था एक स्टैटिस्टिशियन थे बहुत फेमस, कार्ल पियर्सन 1900 में। ठीक है, 1900 ईस्वी में काई स्क्वायर टेस्ट को डेवलप किया था। जो संज्ञान में लेकर आए थे, सिग्निफिकेंस को डेवलप किया था स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन ने। और ये क्या है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है? ये बेसिस होता है आपके फ्रीक्वेंसी बेसिस पे। इस पे हम ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कोई भी अजम्पशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, फिर मेजर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ऑब्जर्व एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। तो ये मेजर्स किस पे होता है? उस डिफरेंस के बिटवीन पे कि क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो इसको व्हाट इज़ ऑब्जर्व को हम डिनोट करेंगे OI करके, और व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड को EI करके कैपिटल में। ठीक है, तो ये डिनोटेड होता है जो काई स्क्वायर टेस्ट है किस साइन से? आपके ग्रीक भाषा के एक्स स्क्वायर करके जो दिख रहा है ना, तो ये साइन जो है ये है आपका काई स्क्वायर टेस्ट का। ठीक है, तो कंडीशंस जो होती हैं एप्लीकेशन की काई स्क्वायर टेस्ट की, वो आती हैं। इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में आता है ऑल द ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जैसे कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होंगे, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका मतलब ऑब्जर्वेशंस का मतलब कैसे? जैसे आप कोई भी जब सैंपल लेते हो, ठीक है, कोई भी जब आप पॉपुलेशन में किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम लेकर आए, जब आप उसमें से सैंपल लोगे तो कोई सा भी ऑब्जर्वेशन जब आएगा तो वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ऑब्जर्वेशन A लिया तो A अलग हो गया, B अलग हो गया, C अलग हो गया, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंसी ना हो, सब अलग अलग हो। ठीक है, और जितने भी इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। कि मतलब जैसे कि हमने कोई इवेंट लिया, तो जैसे हम कोई सर्वे कर रहे हैं किसी एक पोर्शन में, तो रैंडमली हम कोई सा भी ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो ये क्या है? एक टाइम पे जो एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे टाइम पे सेम इवेंट ना हो, तो यानी कि जो इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, फिर जो डेटा है वो मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो डेटा हो वो आपके किस फॉर्म में हो? फ्रिक्वेंसीज के फॉर्म में हो। तो जो फ्रिक्वेंसी डेटा है वो मस्ट हैव अ प्रेसाइज न्यूमेरिकल, मतलब ये हो कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। और जो फ्रिक्वेंसी डेटा है न्यूमेरिकल वैल्यू में हो, और मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड हो, कैटेगराइज हो, या फिर ग्रुप में हो। तो ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्डेड हो रहे हैं वो यूज्ड आर कलेक्टेड ऑन ए रैंडम बेसिस। जैसे कि जो भी आपने रैंडमली सैंपल ले लिया तो वो क्या रैंडम बेसिस में हो। जैसे पॉपुलेशन से आपने किसी का सैंपल लिया तो ये थोड़ी ना है, मतलब प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी A की भी हो सकती है, B की भी हो सकती है, C की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है A ही ग्रुप निकल कर आएगा। तो वो क्या है? वो रैंडमली बेसिस पे हो, मतलब हम कोई सा भी ले सकें, प्रोबेबिलिटी किसी की भी हो। तो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड आर कलेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस। फिर नो ग्रुप शुड कंटेन वेरी फ्यू आइटम्स, मतलब कोई भी ग्रुप को कंटेन नहीं होनी चाहिए वेरी फ्यू आइटम्स, जो कि कम हो आपके 10 से, मतलब कम से कम कितना हो आपका 10 तो होना ही चाहिए। और जो ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स जो होगा मस्ट ऑल्सो भी रीजनेबली लार्ज। जो ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स होगा वो रीजनेबली लार्ज होना चाहिए। इट शुड नॉर्मली भी एटलीस्ट 50। ये कितना होना चाहिए? कम से कम 50 तो होना ही चाहिए आपका। फिर काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉजिटिवली स्क्यूड होना चाहिए। ठीक है, और जो रिसर्च हाइपोथेसिस है काई स्क्वायर के लिए वो ऑलवेज अ वन टेल्ड होना चाहिए। जैसे हमने किया था ना कल एग्जाम्पल में, मतलब ये जैसे कोविड का लिया था मैंने एग्जाम्पल, तो ऐसे करके जा रही थी ना आपकी लाइन।
तो ये क्या है, ये आपकी वन टेल्ड है, मतलब सारा पोर्शन यहाँ रहेगा। टू टेल्ड होती तो चांसेस इधर भी हो सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी हो सकते थे, यानी कि ये राइट साइड भी हो सकती थी और ये लेफ्ट साइड भी हो सकती थी जब हमने हाइपोथेसिस किया था। लेकिन जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो हमेशा वन टेल्ड टेस्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर काई स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है, ये आपकी ऐसे चलती है, जैसे ऐसे करके चलाया आपका, ये वैल्यू गई, फिर ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। तो ये क्या चलती है, ये हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 होती है विद नो अपर लिमिट, यानी कि इन्फिनिटी होगी, कोई अपर लिमिट नहीं होगी, ठीक है। तो एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज होगी वैसे वैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर का मोर सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक यानी कि मोर सुडोल, ये सुडोल जो चल रहा है ना, ऐसे करके जो चल रहा है, तो ये सुडोल होता जाएगा, सिमेट्रिकल होता रहेगा। फिर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके मतलब 2 तरीके इसकी कंडीशन होती है। अगर आपकी 2 क्लासेस दे रखी हैं, 3 क्लासेस दे रखी हैं, 4 क्लासेस दे रखी हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होगी, वुड भी होगी आपकी 2 - 1, 3 - 1, 4 - 1, इस तरीके से रेस्पेक्टिव वे में होगी। फिर ये DF क्या शो कर रहा है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम को, उसका फॉर्मूला होगा n-1, ठीक है। तो यानी कि n किसको डिनोट कर रहा है आपका जो नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, और ये 1, ठीक है। अगर आपकी ये कंटिजेंसी टेबल में होगी तो किस कंडीशन में क्या फॉर्मूला आएगा आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू रो -1 और कॉलम -1। यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर R किसको शो कर रहा है, R शो कर रहा है आपको, R डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, और C नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब आपकी 3/3 की कंटिजेंसी टेबल होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा आपका 3 - 1, 3 - 1 इक्वल टू 4, ठीक है। और यानी कि 3 - 1 हुआ तो 2 हो गया, 3 - 1 हो गया 2 हो गया, तो 2 जा 4 हो गया। अब 2/3 की कंटिजेंसी टेबल होगी तो 2 - 1 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 - 1 तो 1 आया, 3 - 1 तो 2 हुआ, तो 2 1 जा 2 हो गया। ऐसी 3/4 की कंटिजेंसी टेबल होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 - 1 4 - 1 यानी कि 2, और इधर 3 2 3 जा 6 हो गए, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस द डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर बिकम्स मोर सिमेट्रिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे आपकी इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे आपकी इंक्रीज़ होगी वैसे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर है वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वाले लेक्चर में काई स्क्वायर टेस्ट इतना समझ आया होगा। ये क्या होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जिसमें कोई भी आपकी वो नहीं करते, पैरामीटर्स नहीं होते इसको मापने के। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।